तो नमस्ते फ्रेंड्स, इस बिन वीडर दा। कई लोगों को लगा कि बीच में गैप कैसे आ गया इतना। जितनी भी प्रोफाइल्स हमारे पास आई वो हमने सारी प्रोफाइल्स आगे भेज दी है, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की भी और जीडीए वाली भी। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे नए भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2 प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किए थे और किए हैं, जिसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल में आईटीआई कर रखा है डीजल मैकेनिक में, ये एक तरह से मैकेनिक वाली पोस्ट है। इसमें आईटीआई होना चाहिए या पॉलिटेक्निक या इंजीनियर, लेकिन ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही लोगों के लिए है और उनके पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रायोरिटी मिलनी है। ये बात हुई थी हमारी। और इधर जो जीडीए है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, दोनों ही पोस्ट में B1 जर्मन चाहिए, दोनों में ही B1 जर्मन चाहिए उनको, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट गोइथे या टेल्क जो है। और दोनों ही पोस्ट के लिए उन्होंने 2500 यूरो डिसाइड किए हुए हैं। जिन लोगों के पास में ये वाला सर्टिफिकेट है, आईटीआई या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब है कि हाउस बिल्डिंग होगी अपने आप में। तो इस हाउस बिल्डिंग के साथ में B1 का सर्टिफिकेट हुआ, इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में वो जिसको भी सेलेक्ट कर लेंगे वो लोग जर्मनी जाके काम कर सकते हैं। इसमें अगर एक्सपीरियंस है तो उसको ऑफ कोर्स प्रीफर करेंगे वो। और इधर जीडीए तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है। ये स्किल इंडिया का प्रोग्राम है बाकायदा, जिसमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो पेशेंट्स को केयर करते हैं, है ना। ये वार्ड बॉय की पोस्ट है, वार्ड बॉय वार्ड गर्ल, मतलब हॉस्पिटल में एक तरह से जो मरीज हैं उनकी हेल्प करना है, सपोर्ट करना है उनको। तो इसके लिए भी ऑफ कोर्स उनको तो एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, लेकिन इसका सर्टिफिकेट जो इंडिक स्किल वाला है, मतलब स्किल इंडिया का जो है, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट जिसके पास ये है, उसके साथ में वही B1, किसी के पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, उसको हो सकता है प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन पोस्ट इनफ है, इसलिए जिनके पास इसमें एक्सपीरियंस नहीं भी है और ये वाला कर रखा है तो उसके भी चांस बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने उनको ये भी कन्विंस किया था कि मैंने कहा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जिनको इस कोर्स के बारे में, प्रोग्राम का पता ही नहीं है सपोज, लेकिन उन्होंने भी अगर B1 कर रखा है तो हम लोग उसको कंपनी के साथ मिलके ये प्रोग्राम 3 मंथ्स का हम लोग यहां कराएंगे, राइट। उसके बाद में वो भी इंटरव्यू करके और जर्मनी में काम कर सकेंगे। दोनों में ही इंटरव्यू कंपनी करेगी, सिलेक्शन वगैरह जो भी होना है वो कंपनी डिसाइड करेगी। हमारा रोल, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ली है कि भाई आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो मंगा के उनके साथ शेयर करूं, और इंटरव्यू के टाइम पे मैं खुद रहूं या फिर जो लोग भी रह सकते हैं हमारे ऑफिस की तरफ से, वो इंटरव्यू के टाइम पे वहां रहे, ताकि कई बार उसका भी एक सपोर्ट रहता है, स्टूडेंट का मोटिवेशन हाई रहता है। उसके लिए उन्होंने बीच में, उनके यहाँ पे ऑडिट का काम चल रहा था तो उन्होंने टाइम मांगा था। फिर मैंने लास्ट वीक मेरी बात हो गई वापस, उन्होंने बोला कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अब हम लोग अक्टूबर में, बहुत सारे इंटरव्यू अक्टूबर में करेंगे और कुछ लोगों के नवंबर में करेंगे, तो वो करेंगे। अब आपको मैंने आज बुलाने का मकसद यह है कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे प्रिपेयर कर दूं कि भाई जिनके पास जर्मन का सर्टिफिकेट है वो लोग तो ऑफ कोर्स जर्मन के लिए तैयार रहें कि बेसिक उनके पास इंटरव्यू जब करें तो वो जर्मन में ही पूछेंगे उनसे, है ना। लेकिन इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना करियर बनाते हो तो जनरल क्वेश्चंस आप डील कर पाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये कंपनी भी मल्टीनेशनल राइट है ही। आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप एक तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी खुद करें। मैंने भी ग्रुप बनाने का, राइट, कुछ लोगों को उसमें लिया भी है ग्रुप में, और उस ग्रुप में हम लोग शेयर करेंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कंपनी से बीच में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, तो मैंने सोचा कि इनको व्हाट्सएप में जोड़ लूंगा तो ये तो सुबह शाम मेरे को पूछेंगे हाँ भाई क्या हुआ इंटरव्यू का, राइट।
मेरे को परेशान नहीं कर दे। मैं इसलिए मैंने अभी तक ग्रुप नहीं बनाया था। उसके बाद में मैंने उनसे कंफर्मेशन लिया तो उन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहें, अक्टूबर में इंटरव्यू हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के बचेंगे, उनके नवंबर में हो जाएंगे। मैंने कहा नवंबर से डिले तो नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। तो एक तो ये आपको बताना था कि आपको भी तसल्ली हो जाए। और दूसरी बात कि इंटरव्यू में कई हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको और जनरल चीजों का थोड़ा इतना अवेयरनेस नहीं रहता, या फिर इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी नहीं होती, कईयों की तो होती नहीं, राइट। सो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे मैं ये बोलूंगा कि आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करें। एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है ई लैंग्वेज स्टूडियो, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। ये दोनों पे ही अवेलेबल रह जाएगी। किसी को अगर दिक्कत आए एप्लीकेशन डाउनलोड करने में तो इस नंबर पे लिंक मांग सकते हैं 7597559400। यहां पे जो ग्रुप बनाएंगे हम लोग, वहां पे इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप भी बन सकता है, लेकिन व्हाट्सएप में क्या है कि अगर एक दो लोगों ने मेरे को कुछ इश्यू बताए व्हाट्सएप के, आपको बताऊं कि उसमें क्या है, एक तो डिस्टरबेंस ज्यादा होगा ऐसा। दूसरी बात, कई ऐसे भी महानुभाव हो सकते हैं जो उसमें अलग तरह के एलिमेंट्स, जैसे लास्ट वाली मीटिंग में किया था ना तमाशा, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे जो रहेगा उसका डेटा रहता है अपने पास, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों को आपस में भी डिस्टर्ब नहीं कर पाए बच्चे लोग, है ना। देखो ये मेरे को सोचना पड़ता है, इंस्टीट्यूट चलाता हूं तो इसमें जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे वो बताते जाएंगे कि मेरी डाउनलोड हो गई है, मुझे उस ग्रुप में ऐड करो, तो दोनों का आपको ऐड कर दिया। ओके, सो कुछ कुछ लोगों को ऐड किया जा चुका है, और जिन जिन लोगों को ऐड नहीं किया है, दो ग्रुप बनेंगे, ऑटोमोबाइल वालों का अलग बनेगा और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट वालों का अलग बनेगा, ताकि उसमें हम लोग जैसे कोई क्वेश्चन मैं बोलूं और उसमें आप अपने जवाब भी दे सकें, और मेरे को जिन जिन का जवाब अच्छा लगेगा तो बाकी लोगों को मैं उस पर मान लो रिएक्ट करूं और बाकी लोगों को आइडिया मिल जाए। मैं ये भी चाहूंगा कि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मैं भी अपनी तरफ से डालूं, ठीक है, तो आपको ये आइडिया लगे कि अच्छा इसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक जो और इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू जब कंपनी लेती है तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपके लिए जॉब कितनी जरूरी है। उनको तो बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, उनको तो ऐसा बंदा चाहिए जो मेंटली फिजिकली फिट है, जिसको इंग्लिश के हिसाब से भी फिट है, जो कल्चरली भी फिट है, राइट। वो अपने पैसे देते हैं तो देखो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ये चाहती है हम लोग फिट ही है, लेकिन हम ये बात दिखा भी सकें। इसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और आज से ही जिन लोगों को इसका नहीं पता है वो बाकी के लोग लिख देंगे मुझे, और डाउनलोड करके आज से ही उसमें क्वेश्चन आंसर मैं शेयर करूंगा। इसके साथ ही पैरेलली इस नंबर पे मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना, जैसे हाउस बिल्डिंग वालों के लिए बोला हुआ है ना, वैसे आप लोग 1 से 1.5 मिनट का अपना वीडियो बना के भेजेंगे। वीडियो बना के भेजेंगे तो मुझे यह पता चल जाएगा कि ये बंदा इंटरव्यू में भी ऐसा ही आएगा, राइट। मतलब उसका अपीयरेंस का एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के कपड़े पहने हैं आपने, राइट, आपके बैकग्राउंड में कितना नॉइस है, प्लेन था कि बैकग्राउंड नहीं था, तो हमको एक अंदाजा लग जाएगा कि इसका इंटरव्यू में भी इसके साथ क्या होना है, किस तरीके से ये अपने आप को तैयार समझ रहा है इंटरव्यू के लिए। तो हर एक बंदे का, जिसने भी अप्लाई किया है दोनों कोर्सेज में, दोनों प्रोग्राम्स में, उनको 80 to 90 सेकेंड्स का एक वीडियो बनाना है, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रो वीडियो। मैंने कंपनी वालों को भी ये बोला है, मैंने उनको बोल दिया कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने कहा कि ये सारे जो है फाइनल वो है। जिन लोगों के पास मैसेज आ गए हैं वो ये मान लो कि उनका आगे हमने भेज दिया है, जिनके पास मैसेज नहीं आया है उनका हमने नहीं भेजा है, क्योंकि वो हमको फिट नहीं लगे। ठीक है, सिंपल सी बात है उसमें। अब उनकी फिटनेस में क्या कमी है वो बात करेंगे, जैसे जैसे आपके कॉल आएंगे आप उनको बताते जाएंगे। मैंने समझा दिया टीम को। तो ये आपका जो वीडियो होगा 80 to 90 सेकेंड्स, इसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है जर्मन में, और जो लोग इंग्लिश के बेस पे जीडीए में अप्लाई किए हैं उनको इंग्लिश में देना है। ऑफ कोर्स जिनके पास B1 नहीं है तो उनको इंग्लिश में देना है। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू
फिर इंग्लिश में होना है। आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन के साथ में आप इस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड हैं, जर्मनी में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, और अपना एक करियर का प्लान उनको दिखे, आपका मोटिवेशन उसमें दिखे, और ये लगे कि आप वास्तव में इस प्रोग्राम के लिए फिट है। ये आप बना के देते जाएंगे इस नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा ये डाउनलोड करना एप्लीकेशन इसलिए भी आप लोगों के लिए जरूरी होगा, ये पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन पिछली बार आपने कुछ लोगों ने देखा प्रोग्राम में कि हमको ऑनलाइन इस मीटिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया था, राइट। उसके बाद में मैंने सोचा है कि आगे से जो इस तरह की अपनी ये मीटिंग होती है, चाहे हाउस बिल्डिंग की हो, चाहे और दूसरे प्रोग्राम्स की हो, डायरेक्ट प्लेसमेंट की हो, नर्सिंग वगैरह जो भी है, मैं कोशिश करूंगा कि उस मीटिंग यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही आप लोगों को एड्रेस कर लूं, आपके क्वेरीज यहां से ले लूं, ताकि उसमें चीजें अपने आप रिकॉर्डिंग का और कई चीजें रहती हैं, तो मेरे लिए इजी भी हो जाएगा। अब एक एक करके आप लोगों के मैं क्वेश्चंस लूंगा, बहुत सारी बातें मुझे इसमें कहनी नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बातें थी। एक तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम ग्रुप बनाएंगे जिससे आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन जितना हो सके उतना सपोर्ट कर सके हम लोग, और कौन से क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी कई बार क्या होता है कि इस तरह के हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग ही जो खुद भी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनकी अप्रोच थोड़ी बेटर होती है, वो जवाब देंगे तो बाकी लोगों को पता लगेगा। ऐसे करके कुछ ऐसे मित्र होंगे अपने जो क्वेश्चन खुद ही भेज देंगे कि देखो इस तरह का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस पर मैं भी कोशिश करूंगा कि रिएक्ट करूं और आप लोग भी रिएक्ट करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और ये वीडियो का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी वीडियो बनेंगे आपके, मैंने डॉक्यूमेंट्स तो आपके सारे कर दिए हैं शेयर, लेकिन जितने भी वीडियो बन रहे हैं ये ध्यान रखना आप, ये वीडियो का हर एक वीडियो जिसको अप्रूव कर दिया जाएगा, हर एक वीडियो उनके पास गूगल ड्राइव में शेयर होगा, ठीक है। हर एक वीडियो उनके पास गूगल ड्राइव में शेयर होगा ताकि उनको एक अंदाजा लग जाए, क्योंकि अदरवाइज उनको भी पहले पता नहीं होता ना कि ये बंदा कैसा क्या है। तो उन्हीं को थोड़ा सपोर्ट करने के हिसाब से भी एक आइडिया है, आपको भी थोड़ा प्रिपेयर करेगा और उनको भी मेंटली प्रिपेयर करेगा कि अच्छा ये बंदा ऐसा सा दिखता है, ऐसा सा बोलता है, ऐसी इसकी पर्सनैलिटी है, तो चीजें थोड़ी इजी होती है। यस, एक एक करके आपके क्वेश्चन ले सकते हैं अपन। और सबसे पहले कौन है ऊपर मैं देख लेता हूं, ताकि नंबर से हम लोग करेंगे तो इजी रहेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जस्ट ए मोमेंट, सबसे पहले रविशंकर, ओके रविशंकर, आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। ओके, मे बी नेक्स्ट वन अल्तमास। जी, गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्ते, बताएं। सर मैं करंटली A2 लर्न कर रहा हूँ, अपना पढ़ रहा हूँ। सर मैंने अपनी जो वीडियो है वो जर्मन में इंट्रोडक्शन अपना भेज दिया है, तो मैं दूसरी वीडियो सर इंग्लिश में भी भेज दूँ अपना इंट्रोडक्शन बना के? भेज दो, इंग्लिश में भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जर्मन में ऑलरेडी भेज दिया है तो इंग्लिश में भी भेज दो। अच्छा, ये उससे सर मेरा जो हाँ। जी सर जो मेरा इंटरव्यू होगा इंग्लिश में होगा और जर्मन में होगा? देखो, आपका जो डॉक्यूमेंट गया है ना, उसके हिसाब से उसमें उनके पास ऑलरेडी ये भी चली गई है बात, आपका जर्मन का लेवल क्या है, ठीक है जी सर। तो उनको मान लो वो लेवल चेक करना होगा, तो उतना जर्मन एक्सपेक्ट करेंगे अपन से। किसी ने B2 बोला है तो उसी हिसाब का एक्सपेक्ट किया जाएगा, और किसी ने अगर मान लो कि A1 A2 ही लिखा है उसमें तो वही एक्सपेक्ट किया जाएगा। इसलिए आप चिंता मत करो, जितना आपका लेवल है उसी हिसाब से वो एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अंकित। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अंकित। सर मैं आपसे मिलके भी गया था 2-3 हफ्ते पहले। मैं हरियाणा से हूँ सर, गुड़गांव से। जी जी अंकित। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी जो प्रीवियस कैंडिडेट था उनका क्वेश्चन था कि मतलब लेवल चेक किया जाएगा, आपने जो रिप्लाई किया। मेरे पास सर 2 मॉड्यूल्स मेरे B1 के क्लियर हैं और मेरे पास A2 गो थे सर्टिफिकेट है पास आउट का। मैंने सारा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो भेज दिया है ऑलरेडी। तो सर मेरे लिए क्या है, मतलब मैं इंटरव्यू A2 लेवल पे दूं, B1 पे दूं, या फिर
इंग्लिश में दूं? एक तो पहला मेरा ये डाउट है, इसका आंसर। और एक एक करके मैं डील करता हूँ, 4 क्वेश्चन मेरे भी याद नहीं रहेंगे। तो पहला आपका ये है कि आपने A2 का तो गोइथे सर्टिफिकेट दे रखा है और B1 के 2 मॉड्यूल क्लियर है, जी तो उनको देखना है कि बंदे ने B1 का भी 2 मॉड्यूल क्लियर है, A2 का सर्टिफिकेट भी है, तो ऑफ कोर्स आपने ये लगाया है वहां पे, और जी तो वो आपसे जर्मन में भी इंटरव्यू कर सकते हैं। उनका आउटलुक है। किसी को मैं, जैसे मान लो कि कंपनी तो इतनी बड़ी होती है, उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है, बहुत लोगों के इंटरव्यू किए होते हैं, तो अपन उनको सजेशन नहीं दे सकते। जी इंटरव्यू अपना रिज्यूमे उन्होंने लिया है ना, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं खुद ही। तो मुझे लगता है आपने जब A2 का सर्टिफिकेट दिया प्लस B1 के भी 2 क्लियर करे, तो हो सकता है आपसे जरूर जर्मन में बात की जाए। कितनी करी जाएगी वो तो वो जानते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूं कि भाई आपसे जरूर जर्मन में बात की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर, थोड़ा ना टाइम लिमिट, जैसे कि आपने बताया कि अक्टूबर में इंटरव्यू हो सकते हैं, लेट से लेट कोई तो नवंबर लास्ट है, एंड हाँ देन उसके बाद कितना प्रोसेस टाइम रहेगा VFS तक का, वीजा तक का? थोड़ा एक बार वो भी क्लियर कर दो। बिल्कुल। जैसे उन्होंने मेरे को ये बोला था कि भाई 3-4 मंथ्स में इनका प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, ये बोला था उन्होंने मेरे को, 3-4 मंथ्स में हम इनका पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ओके। हाँ एंड सर मेरा एक थोड़ा वैसा सवाल है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे कि सर हम देख ही रहे हैं आजकल जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं वॉर क्राइसिस भी है सर, यूरोप हाँ के अंदर। बिल्कुल जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं उस चीज की वजह से कोई पॉलिसी चेंज हो, या फिर हमारे प्रोसेस में तो कोई आगे फर्दर दिक्कत नहीं आएगी ना? अगर श्योरिटी है आपकी तरफ से तो फिर वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हाँ होएगा, उस चीज से हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे वीजा प्रोसेस में। देखो, उस प्रोसेस मतलब किस बात से इफेक्ट आएगा और किस बात से नहीं आएगा, ये तो मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन ये वार तो चल ही रहा है काफी टाइम से, और उनको तो डिमांड वैसी की वैसी ही है। अभी तो ऐसी कोई मतलब ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं। हाँ, उस कारण से तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो कुछ कुछ लोग वहां जा रहे हैं और वो कुछ जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस कारण से जरूर आ सकता है। जैसे हाउस बिल्डिंग के कुछ प्रोग्राम्स में क्या है, बच्चे यहां से गए और वहां जाते ही बदल रहे हैं, है ना। इस बात की काफी शिकायतें हमारे कैंडिडेट्स की भी आई। कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं जिन्होंने मान लो कि प्रोसेस कर लिया और लास्ट मोमेंट में बोले कि हमको नहीं जाना, तो ऐसे भी महानुभाव है। तो उस कारण से और कुछ फर्क पड़ जाए तो अलग बात है, क्योंकि मेरे को हाउस बिल्डिंग के मामले में, हालांकि उसकी बात नहीं करूंगा मैं अभी, लेकिन मुझे उस कारण से वहां के जो एम्प्लॉयर हैं जो उधर हेल्प करते हैं अपनी, उनसे कुछ बच्चों के इस तरह की हरकतें सुनने को मिली कि मुझे तो खुद लगा कि मैंने कहा ये लोग आगे का रास्ता और बंद करेंगे दूसरों का। लेकिन ये इस प्रोग्राम में ऐसा कोई भी हिंट ऐसा है नहीं अभी, और मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है सर, यही क्वेश्चंस थे, और बाकी तो सर आपने मुझे फेस टू फेस क्लियर कर ही दिए थे। जी जी सर, ओके, थैंक यू। ऑल राइट। योगा विघ्नेश, योग विघ्नेश। Yes, sir. Guten Tag, sir. गुड ठाक। Sir, actually, I completed. Actually, you remember me, I think. I already completed this B1 German. I'm having the TELC certificate and also sent all my documents. I want to know when the interview will be. I don't know Hindi, that's why I'm asking again. All right, no problem. So I told just now that means interview will happen in October, right? And some people may get calls in November as well. Okay, in the October, How many they can manage in October depends on their. Yes, please. Continue. okay. I'm not able to hear. Yes. Any other question? So the GDA can I only I think I'm not able to hear you properly. Can you please repeat again? sir able to hear me now?
Yes, now I can hear. Yeah, sorry for the interruption. Want to know when the maximum, how many days it will take for the interview, sir? Maybe 2 weeks or 1 week at this October month. I told you that I have already shared all the documents, and I also asked the teams to send you message regarding means a confirmation message, means we have Okay. sent or not, right? If you have received message from our team, it means your documents are there with the company. Have you Yeah, received that message? yes, I received a message from one of the WhatsApp number. Yeah, they asked me. They only sent all this meeting link. Yeah. All right. So now you are supposed to download the application, and there we are making groups. We will be sharing some questions, and we'll be discussing regarding interviews and all. Any update I will be sharing there as well. And you are supposed Okay. to make a video of 80 to 90 seconds, like Okay. introduction video, and send on this Okay. number. Okay. Which the 759755, that one number. Okay. Right, on this same number. Okay. Sir, another thing that I want to know, only the GDA thing I can only come and do in Jaipur, or I can do in here itself, means Tamil Nadu. Actually, after interview, they only decide. Most probably, they will ask to come to Jaipur. But I think if you request them directly at the time of your interview, I think that should be accepted. We personally don't have any issue. Okay, sir. Okay. So I will Okay. prepare a video and send. Okay, sir. Thank you. Welcome. Okay, next one Thank- is Guri. Guri Yes, Baba, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. good afternoon. सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि जिनको हमने मैसेज सेंड कर दिए हैं उनके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हमने आगे सेंड कर दिए, जी, तो कौन सा मैसेज मतलब सेंड किया? जैसे मेरे पास मैसेज आया था कल कि आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो अपना एप्लीकेशन वाला वो मैंने कर ली, उसमें ग्रुप में भी ऐड हो गया मैं, और मेरे पास ये आज ये वाला वेबिनार का कल आया था मैसेज, कल वेबिनार हो रहा है। हाँ, ओके, इट मींस हाँ जी। यू आर ऑलरेडी देयर। आपके पास कंफर्मेशन मतलब ऐसा भी आया हुआ कि वी हैव सेंट योर डॉक्यूमेंट्स। वो सर मेरी वो भी बात हुई थी, वो वाली तो बात मैंने हुई थी, दोबारा तो से- उसी नंबर पे वापस कॉल करके आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा, बिकॉज जो ठीक है भी सर। जिसके डॉक्यूमेंट्स अप टू द मार्क थे उनको हमने मैसेज भेजा है, आपके पास नहीं आया तो मे बी आपके ना हो, इसलिए यू विल कंफर्म अगेन। ओके सर। एंड सर मैं सेकंड क्वेश्चन इज दिस, जैसे आपने बताया कि जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं उनकी 3 मंथ की ट्रेनिंग में लगेगी जयपुर में। जीडीए वालों की केवल। हाँ जी, जीडीए वालों की। यस, तो सर इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद तभी हमें पता चलेगा कि ट्रेनिंग के लिए हमें कब बुला रहे हैं, वो उस टाइम पता चलेगा। वो डिसाइड करेंगे, 30 लोगों के ग्रुप्स बना रहे हैं वो, उसके बाद में ओके सर। तो वो आपको बताएंगे कि आपका कौन से महीने में कितने तारीख को कब स्टार्ट होगा, सारा उधर से ही बनेगा ग्रुप, वो ही डिसाइड करेंगे। ओके सर। एंड सर मैं आई एम वर्किंग नाउ, आई एम अ स्कूल टीचर, एंड अगर लकीली मैं सिलेक्ट होता हूँ, इंटरव्यू में क्लियर होता हूँ, भगवान करे ऐसा हो जाए, तो सर उसके 3 मंथ ट्रेनिंग के लिए वहां बुलाते हैं हमें। उस ट्रेनिंग के 3 मंथ ट्रेनिंग होने के बाद तो उस बाद का क्या प्रोसेस है सर? क्योंकि मेरे जैसे लड़के पर्सन को सोचना पड़ता है कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ऑब्वियसली मुझे जल्दी जॉब तो और कहीं मिलेगी नहीं, तो मुझे कितना टाइम खाली रहना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है मेरे जैसे लोगों के सर लिए। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूं, और इसलिए मैंने उनको एक रिक्वेस्ट करी है। मैंने कहा कि इंटरव्यू में जैसे ही आप जिसको सेलेक्ट करते हो ना, तो उसको जी। आप जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर भी दोगे, ओके ताकि सर। बंदा निश्चिंत हो सके। कंपनी का जो एक ऑफर लेटर होता है, तो उससे हम लोग निश्चिंत होंगे। तो हाँ जी, हाँ कोई जी। अगर मान लो कि कहीं नौकरी कर रहा है, तो जब तक ऑफर लेटर नहीं मिले आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है नौकरी छोड़ना, जी। ठीक है। सो ऑफर हमें- लेटर मिलने के बाद में, लेकिन ऑफर लेटर एक लीगल मामला हो जाता है एक्चुअली, आपको बताऊं मैं। जी सर। तो ऑफर लेटर जी। मिलने के बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके सर।
एंड सर मेरे थर्ड क्वेश्चन ये है, जो हमारे जर्मन के सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे मैंने B1 किया हुआ है। हेलो आपने क्या किया हुआ है? B1? सर, जैसे मैंने B1 मेरा कंप्लीट है, तो मेरे जी। सर जो मेरे 3 मॉड्यूल है, जो मेरा फ्रैक्शन, श्राइबल एंड ह्योरन, ये 3 मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चुके थे नवंबर में, जो पिछला नवंबर चला गया। जैसे ओके। अभी अक्टूबर चल रहा है आपका, तो नवंबर, नेक्स्ट नवंबर आने वाला है। और मेरा लेजन का एग्जाम मेरा लास्ट मंथ ही क्लियर हुआ है, मतलब इतने गैप के बाद क्लियर हुआ मेरा, तो मतलब चारों मॉड्यूल मेरे क्लियर है। तो सर इसका कोई वैलिडिटी का इशू भी होता है कोई, कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप चले जाओ जर्मनी तो आपकी वैलिडिटी है, 1 ईयर का जैसे रहता है, जनरली 1 ईयर का होता है, राइट? और आपका लास्ट मॉड्यूल अभी हुआ है, तो हाँ जी, मुझे लगता है कि नवंबर तक तो आपको कोई इशू नहीं है। नवंबर तक तो कोई इशू नहीं है, हाँ, मतलब कोई नवंबर प्रॉब्लम तक नहीं है नवंबर ही, तक। मतलब वो क्योंकि एक साल नवंबर तक ही होएगा, उसके बाद मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में कोई कंपनी कर भी सकती है। ओके, मतलब आप लेकिन कंफर्म है लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि हम लोग जैसे जी हाउस बिल्डिंग के और ये प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, उसके हिसाब से मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, बच्चा अगर लैंग्वेज अच्छी बोलता है ना, जी। तो उसको थोड़ा सा उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और कोई ओके जर्मन खराब बोलता है और वो कहे कि मैं जी, तो नया नया लाया हूं सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट को भी कोई नहीं पूछता। ओके सर, मैं ये आपका पॉइंट समझ गया। यस, ये मेरा जी ऑब्जर्वेशन है। डिसाइड तो कंपनी करती है देखो, लेकिन जी लैंग्वेज बच्चा बढ़िया बोल रहा है तो दिख रहा है ना जर्मन बोल रहा है। जी, सर्टिफिकेट तो फिर फॉर्मेलिटी रहती है। और अगर हाँ बंदा जी हाँ जी, जर्मन, तो अगर बंदा जर्मन बोल ही नहीं रहा तो सर्टिफिकेट का क्या आचार डालना है उनको? हाँ जी हाँ जी, समझ रहे हो आप? बिल्कुल तो सर। इसलिए आपको अभी नवंबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी लैंग्वेज कैसी है उस पर थोड़ी धार लगा के रखो। ओके सर, ओके। तो मुझे आप, सर जर्मन में अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, जैसे आपने बोला है 80 to 90 सेकंड का, वो मुझे बना के भेजना है आपको। हाँ, तो उसमें सर जैसे अपना इंट्रोडक्शन होगी, कहाँ से है, और उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन का, और जो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है उसके बारे में बताना, या मेरा इसमें बिल्कुल। इंटरेस्ट क्यों है अपना वीडियो में। इंट्रोडक्शन दो। आप जर्मन कहां से सीखी भी जरूरत नहीं है। आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आपने जर्मन कितनी सीख ली है, और काम कहां किया है, क्या एक्सपीरियंस है, क्यों जाना चाहते हो, आपका मोटिवेशन क्या है, किस तरह से ओके अपनी ग्रोथ देखते हो ओके जर्मनी में। उसको एक जी, पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें दिखे आपका। ओके यस। ओके सर, वो यही वो मेरे क्वेश्चन आपके थे। वो आपने जो रिज्यूमे भेज रखे है उससे मैच भी करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, मैं तभी जो रिज्यूमे में लिखा है रिलेटेड उसके चीजें बच्चे अकॉर्डिंग। और उसमें रिलेटेड चीजें ही बोलनी है ऑफ कोर्स। कोई चीज बिल्कुल उससे कोई काम की नहीं है, और तो उसको बोलने का कुछ फायदा होता नहीं है। जी, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट इज रमता जोगी। हेलो सर। यस, हेलो। सर मैंने आपको वीडियो भी भेज दिया है, और मेरे पास मैकेनिकल की डिग्री है और 2 साल का सर एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो सर क्या मैं ऑटोमोबाइल के लिए। मतलब आपने मैकेनिकल का सर्टिफिकेट है यस सर, और बीटेक है सर। एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन का, यस सर। मैकेनिकल का नहीं है? नहीं है सर। तो आपके पास मैसेज आ गया ना हमारी तरफ से कि आपको आपका भेजा जा चुका है? सर अभी तक तो ऐसा कुछ मैसेज नहीं है अभी। नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो रिलेटेड नहीं है, इसलिए शायद वो फिट नहीं माने गए हो आप। सॉरी। तो सर तो क्या फ्रेशर के तौर पे ले लेंगे सर ये लोग? अब देखो ये कंपनी सोचे उस बारे में तो, लेकिन आपका रिलेटेड वो एक्सपीरियंस नहीं है तो वो काम क्या नहीं सर, आएगा ना। उस टाइम तो कोरोना टाइम था ना, तो सर मिलना मुश्किल था, तो जो मिला था ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो उसमें हम लोग लगे थे सर, उसमें ही 2 साल हमारा चला देखो गया। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है, भले जी ही सर। आपका एक्सपीरियंस भले ही किसी वर्कशॉप का ही क्यों ना हो, समझ रहे हो आप, जी सर। मैकेनिकल आपने काम किया है, और कोई मोटरसाइकिल का वर्कशॉप ही क्यों ना हो, वहां पे आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है तो भी वो ठीक होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, यस सर। है ना? तो इसलिए आपके पास अभी तक आया नहीं है। ठीक है। यस सर, यस। तो कोई मतलब कोई चांस नहीं है सर, बिना ऐसे मतलब ऐसे आप और डॉक्यूमेंट सेंड रिलेटेड कर दो नहीं, या फिर डिसाइड।
डिसाइड होगा इंटरव्यू में, ऐसा कोई चांस है सर? नहीं, आपके पास अभी तक मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है कि वो एक रिलेटेड मैसेज नहीं आया है। हुआ था अभी, एक 10 दिन 20 दिन पहले एक मैसेज आया हुआ था कि डॉक्यूमेंट मेरे तरफ से ऐसा कुछ था कि भेजा जा चुका है, ऐसा कुछ आया था सर। मेरे को वापस टैग करके बताना आप, ठीक है? ओके सर, ओके सर। मैं चेक कर लूंगा कि ओके। नेक्स्ट इज सर यश। सर सॉरी यस, टू इंटरप्ट सर, मैं बीच में बोल रहा हूँ सर, रियली सॉरी सर। बस मुझे यही कंफर्म करना, मेरे पास ये मैसेज आया हुआ है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सीवी एंड डॉक्यूमेंट्स विद अस, वी हैव सक्सेसफुली प्रोसेस्ड योर एप्लीकेशन। बस बस तो यही चाहिए, यही चाहिए। मतलब हो गया हाँ समझ सर इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट जा चुके हैं। ओके हाँ सर, सर, थैंक यू सो मच। मेरे पे भी यही है सर। ओके, तो फिर भेज दिया है। अगर यही मैसेज आया तो आगे भेज दिया है, बाकी कंपनी डिसाइड करेगी। ओके सर। ओके, यस, यही मैसेज आना था एक्चुअली, है ना? क्योंकि मैं नहीं भेजता हूं, आपको बताऊं ईमानदारी से, इसलिए ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये मैसेज आ गया है तो आपका आगे जा चुका है। ओके, नेक्स्ट इज मुस्कान एंड देन फहीम खान। हेलो सर। यस मेरा ये मुस्कान। क्वेश्चन था कि ये इंटरव्यू जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे तो ऑनलाइन? ऑनलाइन, ऑनलाइन होंगे इंटरव्यू। ठीक है, तो जैसे मैं पंजाब से हूं, तो मैं मतलब अपने घर से इंटरव्यू दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप, ऑनलाइन ही होंगे इंटरव्यू। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था। ऑल राइट सर फहीम। गुड टाक। यस, गुड टाक फहीम। सर जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंट यहाँ से भेज चुके हैं, फिर वहां जाने के बाद वो एम्प्लॉयर भी सिलेक्ट करेगा कि किसका इंटरव्यू लेना है किसका नहीं, या फिर वो सबका लेगा हाँ, इंटरव्यू? ना ना ना, वो खुद डिसाइड करेगा भाई। देखो इसमें कि अपन को जो बच्चा फिट लगा ना कि भाई हाँ इसका ठीक है अपनी तरफ से, तो अपन जो मदद कर सकते हैं उस हिसाब से हमने मैक्सिमम भेजने की कोशिश करी है ना? इनका रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था और इनके पास ये मैसेज आया, इसका मतलब है कि यहां से तो हमने फिर भी भेज ही दिया उसको। सर एक क्वेश्चन अब और था, जैसे हाँ यस सर, जी, जी आपने प्लीज। कहा कि इंटरव्यू जो जर्मन वाले होंगे B1 से होगा, जर्मन में होगा, और हाँ बीच बीच में वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी हाँ इंग्लिश में भी जर्मन निकल जाता है सर। एक्चुअली जर्मन पे ज्यादा फोकस था। आप देखो कंपनी वाले इंटरव्यू कैसे लेंगे, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि मैं इंटरव्यू लेता हूं अपने यहाँ पे, कभी कोई टीचर को हायर करना है या कोई और स्टाफ को हायर करना है, तो उस यस टाइम पे कोई मेरे को ये कहे कि सर ये 4 क्वेश्चन याद करके आया हूं, इन्हीं में से पूछना, यस तो ये बात जमेगी नहीं ना कि मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए अकॉर्डिंगली। तो आप ऐसे चिंता मत करो, कॉन्फिडेंटली बोला करो। बीच में मान लो कि जर्मन के बीच में इंग्लिश भी निकल गई थोड़ी बहुत, तो उसमें कोई अपराध बोध महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उसको पॉजिटिव ही लो कि यार इतनी बढ़िया तैयारी कर रहा था जर्मन की, तो बीच में इंग्लिश निकल गई तो क्या हो गया। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हाई रहना चाहिए। मतलब ओके ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरे से तो क्राइम हो गया, है ना? तो चिंता नहीं करनी है, फेस करना है इंटरव्यू को। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट इज सरवन। विदय सर, हाँ सर। या हेलो सरवन। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, कंपनी डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करेगी या आपके थ्रू होगा? नहीं, डायरेक्ट कंपनी कांटेक्ट करेगी। एक्चुअली मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, आपका रिज्यूमे वगैरह, मेल आईडी वगैरह, सारी चीजें उनको शेयर करी है। क्योंकि वो अगर मेरे थ्रू हो तो फिर एक कॉम्प्लिकेशन होता है, वो वेट करते रहे कल को, तो मैंने उनको सब कुछ पहले ही शेयर कर दिया। बाई मुझे कॉल या क्या बाई मेल सर? क्या? बाई कॉल या बाई मेल? नहीं, इंटरव्यू तो भाई कॉल ही होगा इंटरव्यू तो। ओके सर, ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, आपको और सर एक कांटेक्ट क्वेश्चन करेंगे और तो है। दोनों तरीके से ही करना चाहिए। जैसे इंटरव्यू के लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे तो मेल और फोन दोनों से होना चाहिए, जनरली दोनों से ही करते हैं। और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो एक लाइन थी, येट्स म्यूस्टेस आर GDR बाइटन, तो यहाँ GD करें या फिफ लेके करें? Jetzt möchte ich als GDR बाइटन। जो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो है अपने आप में ही जीडीए कह सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। या ऐसे होगा गेडिया? या इन फ्लेगेडिंस्ट, फ्लेगेडिंस्ट भी बोल सकते हैं। ओके सर, फिलन डांग। फ्लेगेडिंस्ट, ठीक है सर। इन फ्लेगे, या jetzt möchte ich im Pflegedienst arbeiten। ओके, ठीक है।
Muzaffar Ali, Hello. yeah, Bitishon, please. Yes, Muzaffar, बोलिए. Sir, Abhishek, can I talk? नहीं, मुजफ्फर का नाम बोला मैंने, मुजफ्फर का था ना ऊपर हैंडरेज. अभिषेक का आएगा तब अभिषेक को भी बोलूंगा. अभी मुजफ्फर का, हाँ, मुजफ्फर को अगर जवाब नहीं देना तो नेक्स्ट को बोलूंगा मैं. हेलो विकास तेजपाल. क्या सर? सर मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरे को ये पूरा प्रोसेस पूछना है. जैसे मैंने अभी ट्वेल्थ भी कर रखी है, 3 ईयर का मेरा डिप्लोमा है और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 4 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉजिस्टिक इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. आपने 12th की है? ट्वेल्थ की है, 3 ईयर का डिप्लोमा है और किसमें? 3 ईयर मैकेनिकल में सर. अच्छा, मैकेनिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है, राइट, ओके. और 3 ईयर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है और 4 ईयर का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. ऑटोमोबाइल में है एक्सपीरियंस? ऑटोमोबाइल में है, यस सर, सारा ही ऑटोमोबाइल में है. जो प्रोडक्शन का था काम वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है. हाँ, तो आप इसमें ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन वाले में आप अप्लाई कर सकते हो. अब ये क्या है सर, मेरा B1 भी क्लियर नहीं हुआ कि 57, 55, 50 ऐसे नंबर पे, 50 से अब मैं अटक जाता हूँ B1 में. 2 बार मैंने दिए हैं अभी तक. आप मेरे को एक टेस्ट दे देना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे कितनी जरूरत है. क्योंकि कई बच्चे मेरे से ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं जो अलग अलग जगह है ना, और मेन तैयारी करे बिना एग्जाम देते रहते हैं और पता चलता है 4 बार दे दिया और बहादुरी से बताते हैं 6 बार दे दिया सर, और मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे. तो मैं आपका टेस्ट लेके आपको बताऊंगा कि आपको दिक्कत कहाँ है. अकॉर्डिंगली अगर एग्जाम प्रिपरेशन की जरूरत है या कहीं और जरूरत है तो उसको सजेस्ट करूंगा. तो मैं इंग्लिश टॉक में भी अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, ये तो जर्मन का आपने देखो, ये को अल्टीमेटली आपको B1 के बिना तो हम भेज ही नहीं पाएंगे. ये बात मैंने पहले दिन ही क्लियर की थी. B1 के बिना तो कोई भेज नहीं पाएगा. इंटरव्यू के टाइम पे मान लो जर्मन इंग्लिश दोनों में से जिसमें भी करते हैं वो उनको देखता है. आप अगर B1 का लगा रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि B1 आपने सीख रखा है, राइट? ठीक है, राइट सर. ऑल राइट. सो मेरे को लिखिएगा. ठीक है सर. सर नंबर पे कौन से कांटेक्ट करें आपसे? ये नंबर दे रखा है यहाँ पे बोर्ड पे, देखो. हाँ, इसी पे ना. 7594. यस, ठीक है, थैंक यू. या वेलकम. Guten Tag, यस, sir. गूड टाग. सर मेरा 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा कि सर जैसे हमारा आपने बताया जिनका भी A1 वगैरह चल रहा है या जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है तो उनका इंग्लिश में इंटरव्यू होगा. हाँ, तो वो ठीक है, इंग्लिश में जैसे वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उन्होंने बोला ठीक है. हमारा B1 कंप्लीट होने के बाद वो तो मैंडेटरी है, हमारा B1 कंप्लीट हो जाता है 6 से 7 महीने में. सर उसके बाद वो दोबारा इंटरव्यू लेंगे जर्मन में? लेंगे. अपन को क्या ही डर है जब अपन को जर्मन, जैसे मान लो कि सिलेक्शन इंग्लिश के बेस पे हुआ है तो अभी तो जर्मन टेस्ट नहीं हुई ना आपकी. यस सर. आपका मान लो उन्होंने बोल दिया कि आप B1 कर लो और फिर आप चले जाना. सपोज आपको ये बोल दिया, ऑफर लेटर दे दिया कि जब तक आप B1 कर लो, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप ऑफर लेटर देते हैं और ये कहते हैं कि B1 प्री रिक्विजिट है वो कर लो, तो उसके बाद में बहुत बार तो ऐसा होता है कि बिना इंटरव्यू के, क्योंकि आपने B1 का सर्टिफिकेट लगा दिया तो वैसे ही मान लिया जाता है. लेकिन अगर मान लो किसी कारण से वो इंटरव्यू करते भी है तो हमने कौन सा सर्टिफिकेट खरीदा है, हमने तो किया है ना, इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है. यस सर. हाँ, तो सर सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे आपने मुझे बताया था कि 2500 मिनिमम यूरो सैलरी रहेगी, वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है इंटरव्यू में कैसा होता है. तो इसमें एकोमोडेशन और फूड वगैरह कैसे रहेगा? ये खुद का रहेगा या कंपनी देगी? खुद का रहेगा. खुद का रहेगा, इसी में इंक्लूड रहेगा ना 2500 में? आप, उन्होंने तो रुपए दे दिया आपको 2500. अब आप खाना खाते हो नहीं खाते हो, एप्पल खाते हो, वहां पे वो आपका डिसीजन है. उन्होंने तो ये 2500 जो देने हैं वो दे दिए नहीं, मान लो आप. यस सर. इसमें से सब टैक्स वगैरह सभी हमें खुद ही करना पड़ेगा ना? इसी में से कटेगा जो भी कटेगा. अब ये कितना कटेगा वो नेट पे आप देखोगे जर्मन का टैक्स कैलकुलेटर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 1700-1800 रुपए यूरो आपको मिलने वाले हैं. ऐसा मैंने देखा तो मुझे ऐसा दिख रहा था उसमें. आप भी चेक कर सकते हो. ओके सर, थैंक यू सर. बेटी शोन, मैं सर ये पूछना चाह रहा था सर कि मैंने डिप्लोमा किया था यूनिवर्सिटी से, तो मेरे पास B2 नहीं है और B1 भी नहीं है,
तो मैंने अप्लाई तो कर दिया, मेरे पास मैसेज भी आ गया आपका सर। तो उसके लिए सर B1 का कब से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर B2 का, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए हैं काम करते करते और मेरे को जर्मन लैंग्वेज भी बहुत दिन हो गया किया हुआ है। तो सर्टिफिकेट का सर कैसे करेंगे ये पूछना था। आपके पास आप किसके लिए अप्लाई किए हो, फिर से बोलो। GDA के लिए सर। जीडीए के लिए आपने अप्लाई किया है और आपके पास जीडीए का कोई सर्टिफिकेट है नहीं और आपके पास जर्मन का भी कोई सर्टिफिकेट है नहीं। नहीं सर, जर्मन का भी नहीं। तो वो तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही, तो जितना जल्दी उतना बढ़िया। एडमिशन ले लो आप जल्दी से जल्दी, हमारे पास ही लो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। के लिए तो आप B2 का मैं स्टार्ट करने वाला हूं बैच, तो उसमें मैं आप ये बताओ, आप A1 A2 B1 B2 करना चाहते हो या B2 से शुरू करना चाहते हो, उल्टा आना चाहते हो? मैं डायरेक्ट B2 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, ऐसा होता नहीं है बेटा, पहले A1 करना पड़ता है, फिर A2 करना पड़ता है, फिर B1 करना पड़ता है, फिर B2 करना पड़ता है। आपकी भावना अच्छी है कि सीधा ही B2 कर लो, लेकिन वैसे होता नहीं है। नहीं सर, मैंने आपसे बात भी की थी सर एक बार, तो मैंने B2 में एडमिशन भी ले लिया था गोथे में ऑनलाइन, आइंस्टूपुंग टेस्ट देके, फिर वहां पे इसका मतलब है आपने A1 A2 B1 कर रखा है। जी नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना कि सर्टिफिकेट नहीं है सर मेरे पास। नहीं, लेकिन आपने कर रखा है क्या, पढ़ाई करी हुई है क्या इसकी? यस सर, मैंने डिप्लोमा तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका हूँ और सर 8 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है जर्मन लैंग्वेज में सर। अरे रे, फिर तो बात अलग है। मैंने सोचा आप एकदम फ्रेशर हो, कई बच्चे क्या इस तरह की बातें करते हैं मेरे से, तो मैंने सोचा आपने भी वही वाली बात की है। तो आप तो मेरे को एक टेस्ट देना, मैं बता दूंगा कि आपका अभी क्या लेवल है और अकॉर्डिंगली आप वो लेवल, अपना B1 का सर्टिफिकेट लेना है अपना मकसद। तो नॉलेज आपको पहले से हो तो सीधा ही B1 का एग्जाम देके ले सकते हो। टेस्ट से मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई अभी आपका लेवल ये लग रहा है मुझे, तो अकॉर्डिंगली आप एडमिशन ले सकते हो। यस सर, तो 1 महीने पहले हमारी बात हुई थी सर आपसे, तो आपने बोला था कि B2 का क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, आपका टेस्ट ले लूंगा और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कहाँ पे आपको एडमिशन देना है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरा कॉल आएगा? यस, आपके वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था और ये भी कर रहा था कि हाँ GDA का भी, क्योंकि आपने GDA के लिए मेन फोकस तो GDA पे ही है कि हमें पहले सर्टिफिकेट चाहिए B1 का, एटलीस्ट तो B1 का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। हाँ, नहीं देखो, पहली बात आपको मैं एक बात बताऊं, अपने इंस्टीट्यूट में जब कोई कॉल करता है तो हम उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं और ऐसे टेंटेटिव आइडिया बता देते हैं कि इस टाइम पे हमारे कोर्सेज शुरू होंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स को ही वापस कॉल करके कंफर्म करना पड़ता है, समझ रहे हो? हम लोग बच्चों को कॉल कर करके परेशान करते ही नहीं है। इसलिए आप मेरे को चाहे आज या कल में वापस कॉल कर लेना, जो भी मतलब इस नंबर पे कर लेना आप, तो मैं उठाऊं कोई और उठाए, आपको लेटेस्ट जो बैचेज है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। ओके सर, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ और एग्जाम वगैरह 1-2 महीने के बाद जैसे प्रिपेयर खत्म हो जाएगा एग्जाम दे के सर्टिफिकेट ले लूँगा। यस बिल्कुल। ओके सर, और मीनवाइल बिल्कुल ये होता रहेगा, आपको वेट नहीं करना, आपको तो सर्टिफिकेट B1 का चाहिएगा ही चाहिएगा। और एक और चीज जैसे सर कि जैसे मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद मुझे GDA की ट्रेनिंग के लिए हमें जयपुर आना पड़ेगा जी। तो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मैं अपना सिस्टम लेके वहाँ पे आ सकता हूँ और वहाँ पे अपना ट्रेनिंग कर सकता हूँ जॉब के साथ। जी, वो देखो, अब वर्क फ्रॉम होम कैसे करोगे ट्रेनिंग के साथ, ये चीज मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे, क्योंकि आपकी कंपनी का टाइमिंग क्या होगा, ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या होगा, वो मेरे हाथ में नहीं होगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे और कौन सा बैच ऐसा है जो आपको सुटेबल है, ये हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपको ले ले। बट टाइमिंग मान लो सूट ही नहीं हुआ एकदम, तो वो अपन उसके हिसाब से ही बता पाएंगे, है ना? इसको आप ऐसे ना समझो कि भाई कि आपकी कंपनी के अलावा जो भी टाइम होगा उसमें मैं एडजस्ट करवा दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि टाइमिंग बैचेज उनकी तरफ से डिसाइड होंगे। तो मान लो कोई बैच मॉर्निंग का है, कोई इवनिंग का है, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये अवेलेबल है, आप कौन से में आ सकते हो, या फिर अवेलेबल ही
कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको सर। देखना है फिर कैसे एडजस्ट होगा। एक और चीज, ये जो ट्रेनिंग होगा हमारा वो कितने ड्यूरेशन का होगा, मतलब पर डे का कितने 3 कितने मंथ्स का। घंटे 3 घंटे? ये जीडीए वाला 3 मंथ्स का होगा। 3 मंथ्स का इसका पर डे का ड्यूरेशन कितने आवर्स का ट्रेनिंग होगा? ये मतलब इंटेंसिव ट्रेनिंग होना है तो हो सकता है कि भाई 5 घंटे 6 घंटे ऐसा हो सकता है। हाँ, ठीक है सर। ये इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है जनरली, ओके सर। तभी वो। हाँ, तो अगर मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा, अगर इन केस अगर चांस बनेगा कि हमें रिजाइन दे के मुझे ट्रेनिंग करना पड़ जाए, तो हम इजीली जब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो हम रिजाइन दे सकते हैं? हाँ, फिर अपन डिसीजन ले सकते हैं वो वाला। ऑफर लेटर आने के बाद में क्या अपन को एक श्योरिटी सी हो जाती है। तो एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम है कि सर हमारा जहाँ पे हम वर्किंग है वहाँ पे 3 मंथ्स नोटिस पीरियड है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए सर काम करना है। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग सारी बातें खुल के पूछेंगे उनसे। देखो, इंटरव्यू जब कोई करता है ना कंपनी, तो हम लोग, आप तो खैर एक्सपीरियंस पर्सन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो यंग बच्चे होते हैं वो तो केवल सुन सुना के ही आ जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जिसकी जो दिक्कत है, वो तो कंपनी के सामने रखनी चाहिए। अपनी इंटरव्यू देने के बाद में लास्ट में अपन को अपनी चीजें भी बतानी चाहिए, अपनी तरफ से भी पूछना चाहिए 2 बातें। तो उस टाइम पे आप पूछ सकते हो बाकायदा। बिल्कुल। ओके, लेकिन ये भी जो भी चीजें होंगी, जो भी वो उनसे इंटरव्यूअर से ही पूछ लेना है। बेटर है। कोई ओके। कंफ्यूजन है तो उस टाइम पे कोई चीज जरूरी पूछनी है वो पूछ लेनी चाहिए, लेकिन वो इतना भी नहीं हो कि उनको लगे कि यार ये मेरा भी इंटरव्यू ले गया साथ में। नहीं होता है। हाँ, बस। इट शुड बी नॉट लाइक। या ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। प्लीज। सर ये जैसे आपने वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो ऐसा है कि मतलब अभी B1 तो कर लिया है, वीडियो भी बना लेंगे, लेकिन इसमें आपकी ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि मतलब इसमें कुछ ग्रामर मिस्टेक अगर हो जाती है तो क्या वो आप पॉसिबल है, कर पाएंगे क्या? आप अपना वीडियो बना के भेजो, उस पर मैं कमेंट जरूर देता हूं। जिन्होंने भी वीडियो भेजे उनको, जैसे मान लो कि मुझे पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर देता हूं और ये बोल देता हूं कि यही चीजें और ऐड करो। अच्छा, ओके। और अभी आप सर काफी टाइम बाद बोला आपने कि एक मैसेज आया होगा, तो क्या आप मुझे तरफ से कंफर्म कर देंगे कि मैसेज कौन सा है? नहीं, आपके पास क्या मैसेज आया आपके पास? आप बोल रहे हैं ना कि आपने बोला ना कि वो कौन सा है, मुझे वो कंफर्म करना है। नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेजे हैं हमको। हाँ, डॉक्यूमेंट भेजे हैं सर। उसके बाद में ऐसा कंफर्मेशन आया कि वी हैव रिसीव्ड एंड सर मेरे पास ना एक दो मैसेजेस हैं। एक मैसेज ऐसा था कि जब मैंने अपना CV शेयर किया था तब मैंने पूछा था कि ये शॉर्टलिस्टिंग कब तक चलेगी, तब उसके एक दिन बाद उनका एक मैसेज आया था कि मतलब थैंक यू फॉर शेयरिंग योर CV एंड डॉक्यूमेंट्स विद अस, वी हैव सक्सेसफुली प्रोसीडेड विद योर एप्लीकेशन, ऐसा मैसेज आया था। और जो भी नेक्स्ट स्टेप होगी उसके लिए मेल या कॉल आएगा। मैंने कहा मतलब ठीक है। फिर उसके बाद ना उस मैसेज के बाद उन्होंने मुझसे फिर से डॉक्यूमेंट मांगे थे कि आप तो हमें इसका मतलब स्कैन डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो वो एकदम शुरुआत की बात होगी ना? हाँ, ये एकदम स्टार्टिंग की बात है। वो इसलिए क्योंकि हमने जब शुरू में कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट भेजे ना, तो किसी का CV कैसा आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था, तो वो व्यवस्थित नहीं थे। तो फिर कंपनी वालों ने हमको कुछ सजेशंस दिए कि भाई CV केवल यूरोपास में मंगाओ और एक ही फाइल बनाओ, है ना, इस तरह के। तो उधर से जो इंस्ट्रक्शन आया उसके हिसाब से फिर हमने बच्चों को वापस कांटेक्ट किया, इसलिए आपसे भी किया, है ना। तो फिर उसके बाद कौन सा मैसेज आया है वो जानना है मेरे को। नहीं, उसके बाद में और कोई नहीं आया होगा। आपको अगर कंफर्मेशन अलग से करना हो तो जिस नंबर से आपका आया था कॉल, वहां पे कॉल करके उनको बोल देना कि सर मेरी तरफ से जो डॉक्यूमेंट भेजे गए थे वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जरूरत है नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी आपको अगर ये डाउट लग रहा है तो बात कर सकते हो वहां पे। ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन और था सर,
इंटरव्यू जी देना इज बोलिए, डिफरेंट, है ना? आवाज आ रही है फिर सर? से अब आ रही है, बोलो फिर से। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सर कि जर्मन B1 का जो कोर्स है वो पढ़ना, एग्जाम देना इज डिफरेंट, और जो इंटरव्यू है वो अलग है। मतलब हाँ, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो, इट मीन्स आप ना बिल्कुल जैसे नेटिव स्पीकर्स जैसे बात करते हैं वो हो जाता है। और एग्जाम का क्या है कि फिक्स है, हम इतना इतना मटेरियल है, इसमें से एग्जाम आना है। तो सर ऐसा है कि मतलब B1 कर लिया है, B1 के सारे रूल्स जितनी भी हमें ग्रामर है, कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें, और एडजेक्टिव एंडिंग्स जो होती है, सारी चीजें पता हैं, आती हैं। लेकिन सर मैं ये समझ है कि मतलब उस टाइप का सर एनवायरनमेंट नहीं मिला है कि मतलब आप हम बात कर लो। इसके लिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाल रखा है। हम लोग रोज 12 से 1 ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। आप वो लिंक मांग लेना मैसेज करके, और रोजाना हम लोग बात करते हैं कोई ना कोई टॉपिक पे। तो रोज आया करो, वहां पे उस टॉपिक पे बात किया करो, आप कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। ठीक है। और ठीक सर है, जैसे कि अभी ना B1 की बेसिक मैंने क्लासेस मेरी कंप्लीट हुई है, फर्स्ट दिसंबर को मेरा एग्जाम है। तो हाँ। जो एग्जाम है उसके लिए क्या आप मेरा एक बार टेस्ट ले सकते हैं? आपका एग्जाम तो जहां पढ़ रहे हो वहां पे वो लेंगे टेस्ट तो आपका, नहीं नहीं, जहां भी आप पढ़ क्लास रहे क्लासेस तो सब ये 1 महीने पहले खत्म हो चुकी हैं। ओके। तो आप हाँ। एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मैं टेस्ट आपका कैसे लूं? मेरा कोई एग्जाम हो रहा होता है इंस्टीट्यूट लेवल पे, तो उसके साथ में मैं आपका कोई टेस्ट लेता। स्पेशली हम्म। अभी टेस्ट लेने का तो मेरा नहीं बैठेगा, आपको बताऊं फ्रेंकली। लेकिन हम्म। आप मॉडल टेस्ट सॉल्व करो अपने। ठीक है। तो सर ऐसा था कि अभी जैसे जयपुर में आ रही थी 3-4 दिन के लिए, तो क्या आप फिर भी मेरा क्या 5-10 मिनट क्या मेरा टेस्ट ले सकते हैं? कुछ थोड़ा सा कुछ भी पूछ सकते हैं क्या? वो उसके लिए आने की भी जरूरत नहीं है, वो तो मैं फोन हम्म। पे बात कर लूंगा आपसे। 1 से 3 के बीच में कभी आप मेरे को कॉल करोगे तो मैं हम्म। ले लूंगा टेस्ट, इतना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो लूंगा मैं तब, पहले आप 12 से 1 जो आ रहे हो, जो मैंने आपको बताया है, 12 से 1 वहां पे आना शुरू करो और वहां पे बोलना शुरू करो, ताकि मुझे ये पता चले कि आप वास्तव में कितने मतलब सिंसियरली उस पर काम कर रहे हो। वहां पे रेगुलर आना शुरू करो, और उसके बाद में मुझे लिखना कि सर 1 से 3 के बीच में मेरे को बात करनी है आपसे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ताकि ठीक है। मुझे भी लगे कि हाँ आप रोज 12 से 1 आती हो, मतलब आप वास्तव में एग्जाम के प्रति सीरियस हो। तो फिर मैं अपने भी आपको टाइम दूं, मुझे अच्छा लगे कि ये वास्तव में सीरियस जी, कैंडिडेट है। ओके, समझ गई सर। ओके सर। ठीक है। ओके थैंक सुनेहा, यू। वेलकम। सुनेहा नेक्स्ट। यस सैनी। यस, गुटन टाग सर। गुंटाग। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके यहाँ पे सेंड किए हैं, और मेरे को मेल भी पे भी आया था कि हाँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेफर कर दिए गए हैं आगे। तो सर कोई नया इसमें क्वेश्चन है आपके पास? नहीं नहीं सर है, यही वो है कि बोलो सर आप। मैंने ये वो हाँ तो मैंने वापस ये A2 मत सुनाओ मुझे कि ऐसा मैसेज आया, ये तो सबने सुना है ना। हाँ नाराज नहीं तो हो जब जाऊं, मैंने लेकिन मैं बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं नहीं करना चाहता। हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछो मैंने सर जी। A2 के बेस पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे। सर मेरा जो इंटरव्यू होगा वो हम्म। किस बेस पे होगा? इंग्लिश में मेरे को वीडियो बना के भेजनी है, या फिर जर्मन में जितनी मतलब मेरा लेवल है उस पे भेजनी है? आपने B1 नहीं किया है तो आप इंग्लिश में भेज सकते हो। हाँ जी, क्योंकि फिर अगर मैं सर सिलेक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं B1 आपके यहाँ पे जयपुर में ही कंटिन्यू कर दूंगा ट्रेनिंग के साथ। क्योंकि वैसे तो मैं सर हम्म। आपके यहाँ पे ऑनलाइन भी ले सकता हूँ, पर ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा ही बेटर होगा मेरे लिए ऑप्शन। ओके। हाँ जी, तो सर जो ये वीडियो बनानी है मेरे को इंग्लिश में बनानी है, आपके यहाँ पे सेंड करनी है या फिर जर्मन में? अभी आपका B1 नहीं हुआ ना? हाँ जी। नो सर। आपने वहां मेंशन किया है A2 आपका हो चुका है ऐसे। हाँ मैंने डॉक्यूमेंट किया है कि A1 A2 मेरा कंप्लीट है, मैंने डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट भी सेंड किया था। तो मोस्ट पर प्रोबेबली वो आपका मेरा इंग्लिश में हाँ होना चाहिए। हाँ मोस्ट जी प्रोबेबली इंग्लिश में 2021 होना में हुआ चाहिए, था। लेकिन बेसिक, हाँ तो बेसिक लेवल की जर्मन टेस्ट करेंगे तो कर लेंगे। बाकी हाँ आपका जी इंग्लिश में होना चाहिए मुझे लगता है। हाँ जी। और सर मेरे को जैसे वीडियो बनानी है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे हाफ दिखते हैं सर, तो मतलब वीडियो में भी ऐसे ही आना है या फिर फुल बॉडी के साथ वीडियो बना के सेंड करनी है आपको? एक बार फिर से बोलो। तो जैसे आप अभी लेक्चर में थे तो हाँ आपको जो उतना ही, वीडियो दिखती है केवल हाफ दिखती है? उतना ही आना है हाँ जी ओके सर। आपके। हाँ, सिर से पांव तक दिखने की जरूरत नहीं है, केवल जो ऊपर का हाफ जो पोर्शन दिखता है ना अपना, ओके। उतना काफी है।
जी ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। रवि, सुनेहा से भी बात करेंगे फिर। रवि आप बोलो। गुड नाइट सर। या गुंटाक। सर मैं पूछ रहा हूँ सर वो जो मान के चलिए सर हम लोग का मतलब मेरा अगर आता है नंबर इंटरव्यू का तो एक दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले मतलब बताएंगे ना इन्फॉर्मेशन कि हाँ आपका होने वाला है इस टाइम पे ऐसे। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। उनको आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, वो कभी आपसे कांटेक्ट करेंगे और उस हिसाब से मतलब मैसेज जरूर आना चाहिए, मैसेज जरूर आना चाहिए कि आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे पहले तो वही तो अचानक पूछ से रहा हूँ। कंफर्मेशन एक बार वो तो आता ही है जनरली, बट आपने अपना ही नंबर दे रखा होगा। हाँ सर मेरा है ही ना? है बट कभी कभी मार्केट वगैरह या फिर कहीं पे हो तो इसके लिए सर। हाँ नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए पहले कायदे से। कोई भी ठीक। सिंसियर ईमानदार कंपनी ऐसे ही करती है, पहले थोड़ा इन्फॉर्म करते हैं और फिर इंटरव्यू करते हैं। थैंक यू सर। ओके, सुनेहा अभी हो आप? यस सर। बोलिए। Sir, I just want to ask, the company will inform us about our interview or you कंपनी विल कॉन्टेक्ट डायरेक्टली। directly contact us? जी Okay, sir. Or by email or by call? आई थिंक दोनों तरीके से होना चाहिए। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, मुजफ्फर अली आपसे तो बात हो गई थी ना पहले? ओके, बाकी सारे रिपीटर्स हैं। नया जो है उनसे बात करना चाहूंगा पहले मैं। प्रमोद आप बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जैसे मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं हाँ लेकिन मुझे अभी कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया कोई। ओके, तो इसका मतलब है या तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो इनफ नहीं है। आपके पास नंबर है हाँ जी हमारा? सर। यस सर। तो उस पर आप एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। और सर मैंने जीडीए के लिए अप्लाई करा था और मेरे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है और मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। हाँ नहीं, लेकिन वो तो अलग कोर्स है ना। यस सर। सर मेरे पास जीडीए का भी एक्सपीरियंस है वैसे। एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास जीडीए का कोर्स कर रखा है क्या? हाँ जी सर। जीडीए कोर्स कर रखा है आपने ऑलरेडी? हाँ जी सर, स्किल इंडिया से कर रखा है। तो आपने कर रखा है और आपने अप्लाई किस में करना चाहते हो? सर GDA से? जीडीए में करना चाहता हूँ। यस सर। तो फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। ठीक है सर। सर एक बार कॉल कर लूँ मैं ना नंबर पे? जरूर कॉल कर लो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। उसके बाद में समीर, आपने अभी तक बात नहीं करी ना? समीर। यस सर। गुड डॉक्टर सर। गुंटाग। सर मुझे ये कह रहा है जैसे मैंने B1 का एग्जाम दिया था 21 सितंबर को। मेरा एग्जाम लग चुका है और मैं इसमें पास हो चुका हूँ। आपके इंस्टीट्यूट से दिया था। आपने कहा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, जो मेरा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है नहीं मेरे पास। नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए? आप बताइए सर। वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं और मैंने बोला कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल एग्जाम देना चाहिए। यस, ये तो पता है आपको। क्वेश्चन पूछो, काम का क्वेश्चन पूछो। ये बेतुका क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए गोएथे का, टेल का, तो उसके लिए अप्लाई करना है, मेहनत करके वहां पे करना है। आप मेरे से ये सुनना चाहते हो क्या कि तेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तू तो अपना स्टूडेंट है, तेरा तो ऐसे ही करा दूंगा, ये सुनना चाहते हो क्या? नहीं सर। बस, तो इसमें क्या बात करते हो आप? नहीं करना। ओके, नेक्स्ट हेमेंद्र सिंह, आप म्यूजिक फ्रीक के नाम से भी वही है। म्यूजिक फ्रीक, आप पूछे अपना क्वेश्चन। ओके, हेमेंद्र आप पूछे अपना क्वेश्चन। हेलो। यस। हेलो सर। यस। हेलो। एक एक करके दोनों को चांस दूंगा। म्यूजिक फ्रीक आप बोले पहले। आप बिक्री में इंटरेस्टेड हो क्या? यस सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ।
आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। तो हाँ, फिर से बोलो एक बार। सर मैं बेकरी में इंटरेस्टेड हूँ। आप इंटरेस्टेड हो तो आपके पास कॉल पे आया तो वहां पे करके कंफर्म कर दो उनको कि मुझे बेकरी में ही जाना है, दो जगह नहीं, बस हाँ वहां का कंफर्म कर दो बस। सर बेकरी इंटरव्यू कब तक होगा सर? बेकरी वाले का तो अभी हो जाएगा और वहां पे तो शायद जनवरी तक पोस्ट मिलने की बात है। ओके सर। सर वीडियो कब तक भेजना है ये बेकरी के लिए? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना भेजना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सो फ्रेंड्स, गूटन टाग सर। गुड टाग हेमेंद्र। ओके यस सर, मेरा सिर्फ इससे रिलेटेड सवाल है सर। इसमें तो मैंने जीडीए में अप्लाई कर रखा है और आपने जो भी समझाया वो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, सब कुछ हो गया। तो बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर इसके अलावा जो हाउस बिल्डिंग के लिए क्या मैं उसमें भी अप्लाई कर दूं, जस्ट इन केस इसमें ना हो तो उसमें भी कर दूं, या फिर अभी रहने दूं, मैं एक चीज में ही इसमें वो करूं फोकस? नहीं, इसमें आप अगर अपने आप को फिट पाते हो तो शायद इसी में करो आप। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। उसके अलावा अभी मेरे ख्याल से भूषण हैं जिनसे अभी मेरी बात नहीं हुई। भूषण, आप पूछो अपना क्वेश्चन पहले। यस सर। सर मेरा B1 का 3 मॉड्यूल हो चुका है, सिर्फ स्पेशल मॉड्यूल बचा है। अगर मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, जब मुझे जयपुर कोर्स के लिए आना पड़ेगा, तब क्या मैं स्पीकिंग की तैयारी आपके इधर कर सकता हूँ? सिर्फ मुझे स्पेशल की ये करना है, बाकी 3 मॉड्यूल मेरे हो चुके हैं। तब 3 महीने का कोर्स रहेगा, तो क्या उसमें मैं स्पेशल की भी स्पेशल के लिए एडमिशन ले सकता हूँ? अगर मान लो कि सब सेट हो रहा है, मतलब टाइमिंग अगर टेक कर दो उसको, अगर टाइमिंग आपको सूट करता है वहां पे तो कर सकते हो। ओके। क्योंकि मेरा एडमिशन मतलब एग्जाम का प्रेसिंग का अभी तक मैंने फॉर्म नहीं भरा है, इसके लिए मैंने आपसे पूछा। तो भर दो फॉर्म। तो नहीं ना सर, डेट्स ही नहीं है अवेलेबल, इसके लिए रह गया है अभी। कहीं भी नहीं आ रही क्या डेट्स? नहीं ना सर, अभी कुछ दिनों बाद 21 तारीख को दिल्ली के डेट्स है, वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, वो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। हाँ ठीक है, उसके लिए रेडी रहो। हाँ, तब तक अगर मेरा हो चुका होगा, अगर तब तक दिसंबर तक आपका कोर्स शुरू होगा ना GDM का जर्मन? हाँ, तब तक तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, सिलेक्शन जिसका हो गया उसको आता जाएगा, तो आप चिंता मत करो। मान लो कि अगर किसी एक दिन एग्जाम देके ही आना पड़ेगा आपको तो चलेगा मेरे ख्याल से। वही पूछना था सर। हाँ, एक दिन का तो ऐसा तो एग्जाम। A2 की बिहाफ पर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो अभी मैं इंग्लिश में ही वीडियो बनाऊँ ना, क्योंकि मेरा 3 B1 का हो गया है लेकिन स्पेशल का नहीं हो गया है, और अभी तक मेरा लैंग्वेज उस लेवल का नहीं है कि मैं पूरा B1 में इंटरव्यू दे सकूं। अच्छा, तो रोज आया करो, ग्रुप डिस्कशन में भी आया करो। यस सर, यस सर। है ना, रोजाना 12 बजे वाला जो है उसमें आया करो। आप लोगों ने सबने ये एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ली है ना? हो सकता है अगली बार अपनी जो ये डिस्कशन है, टॉक है, उसमें हो। नहीं करिए तो कर लेना, किसी को लिंक नहीं मिले तो पूछ लेना।